We have already started with transactions related to foreign currency, and we have discussed the journal entries related to import and journal entries related to export. So today let us start with our first sum. Let us read this sum first. XYZ Limited exported raw material worth 2 lakh US dollar on 1st January 2019 to ABC Limited of USA. सो XYZ लिमिटेड ने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया कितने डॉलर्स का, 2 लाख यूएस डॉलर्स का ऑन 1 जनवरी 2019. किसको एक्सपोर्ट किया? टू ABC लिमिटेड ऑफ USA. एक्सपोर्ट मीन्स टू सेल. द एक्सचेंज रेट ऑन द सेम डे, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, दैट इज 1 जनवरी को, इट वाज $1 इक्वल टू $1 इक्वल टू 45 रुपीज. द पेमेंट फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन वाज रिसीव्ड एज फॉलोज. 75,000 यूएस डॉलर का पैसा हमें 31 जैन को मिला. 50,000 यूएस डॉलर का पैसा हमें 28 मार्च को मिला. एंड बैलेंस वी गॉट ऑन 1 जून 2019. द एक्सचेंज रेट्स फॉर अबाउट ट्रांजैक्शंस आर गिवन. 1 जैन का तो ऑलरेडी दिया हुआ है. 31 जैन इट इज $1.48. 28th March it is $1.44. 31st March it is $1.46, and 1st June it is $1 equal to 45 rupees. X Limited closes its books on 31st March every year. Pass journal entries in the books of XYZ Limited for the year ending 31st March 2019. वैसे तो हमें सिर्फ 31st March 2019 तक का ही एंट्रीज पास करने बोला है. We have been told to pass journal entries only till 31st March 2019, but we have one transaction on 1st June 2019. मैं आपको वो ट्रांजैक्शन भी बता दूंगी, उसका एंट्री ऑल्सो वी विल पास, बिकॉज एग्जाम में तो जितना पूछा है उतना ही करना है. बट यहाँ पे बिकॉज it is not exam, we are practicing the sums, so we will also do what which is not asked. So let us start. किसका बुक्स है? XYZ लिमिटेड का. किसका बुक है? XYZ लिमिटेड. It is XYZ लिमिटेड. तो we will write Mrs. XYZ लिमिटेड. एंड इसमें हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करना है. सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स, इन द बुक्स, जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड लिखते. बुक्स तो हमने ऑलरेडी लिखा है. जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड, जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. ओके, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग द कॉलम. मैं डायरेक्टली 1 2 3 वैसे स्टार्ट करने वाली हूँ. तो सबसे पहला एंट्री होगा एक्सपोर्ट सेल्स का. क्या किया XYZ लिमिटेड ने? XYZ लिमिटेड ने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया. किसको एक्सपोर्ट किया? Who will give us the money in future? एक्सपोर्ट सेल्स हमेशा क्रेडिट में रहेगा, बिकॉज सेल्स इज अ इनकम. परचेज इंपोर्ट करेंगे तो डेबिट में रहता है परचेज अकाउंट, पर सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इट इज अ इनकम, तो सेल्स विल बी इन द क्रेडिट. तो किसको सेल किया? व्हाट इज द नेम? What is the name of the what is the name of the debtor or the customer? It is name is ABC Limited. The name is ABC Limited account debit. ABC Limited account debit. ABC Limited account debit. कितना हमें ये ना, ये रुपीस, ये डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना है. तो $2 लाख ऑन
1 जनवरी 2000, यहाँ पे हमें डेट, यहाँ पे हमें सीरियल नंबर नहीं डेट लिखना है. सो आई विल जस्ट राइट द डेट हियर. 1 Jan 2019. We can also put the serial number. अपना एक कॉलम भी बना सकते हैं. What shall I, let me prepare the column. 1 minute. सो यहाँ पे आई विल प्रिपेयर इंसर्ट अ सीरियल. जैसे हम लोग को फिर ऐसे एक डेट के लिए पर्टिकुलर के लिए लेजर फोलियो का ज़रूरत है, फिर डेबिट क्रेडिट. सो दिस कॉलम इज फॉर डेट, दिस वन इज फॉर पर्टिकुलर्स, दिस वन इज फॉर LF लेजर फोलियो. इसमें तो कुछ नहीं लिखना है, तो लेट अस कीप इट वेरी स्मॉल. एंड हियर so what I have done, we have done, this will be debit, this will be credit rupees, debit rupees. So date क्या है? 2019 Jan 1st. क्या किया, किससे हमने किसको हम बेच रहे? ABC लिमिटेड अकाउंट, ABC USA ना, ABC लिमिटेड USA दिखाना पड़ेगा ना कि ये किधर का है. ये जो हम जिसको सेल कर रहे हैं ये सब ABC लिमिटेड ऑफ USA. सो ABC लिमिटेड ऑफ USA अकाउंट डेबिट. अब हाउ मच इज द अमाउंट, इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा. तो 2 लाख, ये 2 लाख क्या है? ये 2 लाख डॉलर्स है. सो 2 लाख डॉलर्स इनटू व्हाट इज द एक्सचेंज रेट ऑन 1 जनवरी? 45 रुपीज. सो 2 लाख इंटू 45 करो, 2 लाख इंटू 45 करो. हाउ मच यू आर गेटिंग? आर यू गेटिंग 90 lakhs? So we are getting how much? We are getting it as 90 lakhs. Correct? 2 sorry, यहाँ पे I'll have to use the with the use of space. 2 export sales, या सिर्फ सेल्स लिखोगे तो भी चलेगा. कितना अमाउंट है, कितने का सेल किया है? 2 लाख डॉलर्स का, जो कि रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो इट बिकम्स 90 lakhs. तो इसमें हम एक नरेशन लिखते हैं इसके नीचे, बीइंग एक्सपोर्ट सेल्स डन, बीइंग एक्सपोर्ट सेल्स डन. सो नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट डेट. पहला वाला डेट में कोई कंफ्यूजन है? 1 Jan 2019 को देर इज अ एक्सपोर्ट सेल्स, बट इसका पेमेंट अभी तक मिला नहीं है, जस्ट सेल्स हुआ है. तो हमने क्या किया, जिसको सेल किया उसका नाम लिखा, और ये सेल्स है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ये क्रेडिट में रहेगा. तो एक्सपोर्ट सेल्स नहीं लिखना, तो सिर्फ 2 सेल्स लिखा तो भी इट विल बी एक्सेप्टेड, बिकॉज ऊपर हमने USA बताया है दैट इट इज वी हैव सोल्ड अ गुड्स टू अ कंपनी बेस्ड ऑन USA. तो ये तो हो गया. अब इसके बाद अवर नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर गेटिंग रिसीविंग द पेमेंट. सो हमें पेमेंट अबाउट ट्रांजैक्शन का कभी मिला है? 31 जनवरी को $75,000. जरा देखो 31 Jan में एक्सचेंज रेट कितना है? 48 रुपीज. 1 minute, 1 minute. So the on US dollar, see the payment was received on 31st January.
31 जनवरी को $75,000 का पैसा मिला है और उस दिन एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल टू 48 रुपीज। $1 इक्वल टू 48 रुपीज। जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन किया था एक्सपोर्ट का, दैट डे $1 was equal to 45 rupees, but today when we are getting the money, $1 is equal to 48 rupees, means हमने एक्सपेक्ट किया था हमें 45 रुपीज मिलना चाहिए $1 से, बट हमें मिल रहा है 48 रुपीज। सो इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन? There is a exchange rate fluctuation. So Jan 31st को what has happened? Jan 31st को there is a profit. So उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सपोर्ट है तो पैसा मिलेगा। एक्सपोर्ट है तो पैसा मिलेगा। इट इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट। हाउ मच डॉलर्स का पैसा मिल रहा है? 75,000 इंटू हाउ मच इज द एक्सचेंज रेट? इट इज 48 रुपीज। सो डॉलर 75,000 इंटू 48, देखो कितना आ रहा है? 75,000 इंटू 48, 75,000 इंटू 48 कितना आ रहा है? वी आर गेटिंग 36 lakh एंड हियर एक लाइन छोड़ के हु विल गिव अस दिस मनी? दिस मनी विल बी गिवन बाय ABC. Who will give this money? ABC Limited of USA. ABC Limited of USA अकाउंट विल गिव द मनी। लेकिन इनको हमने कैसे रिकॉर्ड किया है? इनके हिसाब से तो हमें सिर्फ 45 रुपीज थी। जब हमने इनके साथ ट्रांजैक्शन किया था तब $1 वॉज इक्वल टू 45। तो आज $75,000 कितना रुपीस के हिसाब से मिलना चाहिए था? हमें मिलना चाहिए था 45 रुपीस के हिसाब से, बट हमें मिला है 48 रुपीस के हिसाब से। बट एक्चुअल ट्रांजैक्शन के दिन रेट वॉज 45 रुपीज। सो 75,000 इंटू 45 करो, हमें कितना मिलना चाहिए था? हमें मिलना चाहिए था 33,75,000, बट बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हमें 36 lakhs मिला है। दैट इज 75,000 इंटू 48, दैट इज 36 lakh। बट कितना मिलना चाहिए था? 75,000 इंटू 45 के हिसाब से। तो टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? हमें 45 के हिसाब से मिलना चाहिए था, पर हमें 48 के हिसाब से मिला है। तो इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? कहाँ पे कम है? इट इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मैंने तुम लोग को बताया था, प्रॉफिट मतलब इट शुड कम इन द क्रेडिट। हम लोग किसको इफेक्ट देंगे? हम इफेक्ट देंगे एफईएफ अकाउंट को। एफईएफ अकाउंट का फुल फॉर्म क्या है? एफईएफ अकाउंट का फुल फॉर्म है टू फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कितना रुपीस का फायदा हुआ हमें? 3 रुपए का। बट यहाँ पे हमने $1 इंटू कितना 45 के बदले में 48 हुआ है, तो इट इज द डिफरेंस ऑफ 3 रुपीज। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? जरा करो, $1 नहीं, 75,000 इंटू 3, तो इट बिकम्स हाउ मच? 2,25,000। सो अभी देखो इट इज गेटिंग टैलीड। ऊपर 36 लाख के हिसाब से मिला और ये हमें मिलना चाहिए था 48 के हिसाब से, बट एक्चुअल ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज रेट कितना था? 45। तो इसके हिसाब से मिलना चाहिए था, बट हमें मिला अकॉर्डिंग टू 48। दैट मीन्स 3 रुपीज का इट इज प्रॉफिट। सो हम लोग इसका नरेशन कैसे लिखेंगे? इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड
being amount received on exchange rate, being amount received on export sales, on export sales, being amount received on export sales, and profit on exchange, profit on exchange rate fluctuation, profit on exchange rate fluctuation recorded, profit ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन भी बोल सकते हो, या प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, प्रॉफिट ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन recorded. This is the narration. Now let us see for the next entry. नेक्स्ट एंट्री के लिए देखते हैं. नेक्स्ट एंट्री कभी है? नेक्स्ट एंट्री इज ऑन, हमें बाकी का पैसा कभी मिला है? हमें बाद में नेक्स्ट बार में $50,000 मिला है. कौन से डेट को? 20th मार्च को. हमें 20th मार्च को $50,000 का पैसा मिला है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट मार्च 28th, मार्च 28th को अगेन वी हैव रिसीव्ड मनी. तो जब भी पैसा मिलेगा एक्सपोर्ट में तो इट विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट. तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द एक्सचेंज रेट ऑन 28th मार्च? इट इज 44 रुपीज. $1 इज इक्वल टू 44 रुपीज. $1 इज इक्वल टू 44 रुपीज. तो हमने जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन किया था उस दिन एक्सचेंज रेट वॉज 45 रुपीज, बट टुडे द एक्सचेंज रेट इज 44 रुपीज. तो हम लोग क्या, जब हमने एक्सपोर्ट किया था द एक्सचेंज रेट वॉज 45, बट टुडे 20th मार्च व्हेन वी आर गेटिंग द मनी एक्सचेंज रेट इज 44. तो $50,000 इंटू 44 करो, हमें कितना पैसा मिलेगा? हमें कितना पैसा मिलेगा? 50,000 इंटू 44, इट इज 22 lakhs. इट इज हाउ मच? 22 lakhs. बट हमें पैसा किसके हिसाब से मिलना चाहिए? आई एम लिविंग वन लाइन, एक लाइन छोड़ के. टू, what is the name of the company who is giving money? ABC Limited of USA. ABC Limited of USA को हमें ये $50,000, ये $50,000 किसके हिसाब से देना चाहिए था? 55 के हिसाब से. तो कितना, सॉरी 45 के हिसाब से. तो कितना मिलना चाहिए? 50,000 इंटू 45, हमारे हिसाब से 22,50,000 हमें मिलना चाहिए था. लेकिन बिकॉज द एक्सचेंज रेट रिड्यूस्ड, जब हमने ट्रांजैक्शन किया था एक्सचेंज रेट वाज $1 इक्वल टू 45, बट आज जब हमें पैसा मिला 20th मार्च को, that day exchange rate is $1 equal to 44. मतलब 1 रुपीज का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है. हमें 45 रुपीज मिलता, 45 के हिसाब से मिलता तो इट वुड हैव बीन नो प्रॉफिट नो लॉस. बट यहाँ पे हमें, जहाँ पे हमने सोचा था 45 के हिसाब से मिलेगा, बट एक्सचेंज रेट इज 44. तो डिफरेंस किधर बताना है? 1 रुपए का जो डिफरेंस है वो हम किधर बताएंगे? फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में. फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट. And what is the amount? Amount is how much? 50,000. 1 रुपए का डिफरेंस है. इट इज डिफरेंस ऑफ 1 रुपीज. सो यहाँ पे लिखेंगे 50,000. नाउ अवर डेबिट एंड क्रेडिट इज मैचिंग. तो इधर नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग amount received, on export sale, being amount received on export sales, and loss on exchange rate fluctuation recorded.
loss on exchange rate fluctuation, exchange rate fluctuation recorded, recorded, exchange rate fluctuation recorded. So this entry is also done, this entry is also done. Now let us see, हमें जो बैलेंस अमाउंट है, अब हमने तो 2 लाख का एक्सपोर्ट किया था, 2 लाख में 75,000 मिल गया, उसके बाद और 50,000 मिल गया, तो अभी भी कितना बैलेंस है मिलना, $2 लाख माइनस 75,000 माइनस 50,000 होता है $1,25,000 मिल गया, तो अभी भी $75,000 मिलना बाकी। एनी कंफ्यूजन हियर? $2 लाख का एक्सपोर्ट किया था, वी आर एक्सपोर्टेड raw material worth $2 lakh, out of which we received a payment of $75, then we received a payment of $50,000. Still how much is balance? Still $75,000 is balance, और वो बैलेंस अमाउंट हमें कभी मिलने वाला है, बैलेंस अमाउंट हमें मिलने वाला है ऑन, बैलेंस अमाउंट हमें मिलने वाला है ऑन 1 जून 2019, बैलेंस अमाउंट हमें मिलने वाला है ऑन 1 जून 2019, 1 जून 2019। सो हम क्या करेंगे, 1 जून 2019 को हमें पैसा मिलने वाला है, बैलेंस मनी मिलने वाला है। उससे पहले देयर इज अ ईयर एंड, 1 जून से पहले 31 मार्च आता है, 1 जून से पहले, अब मैं करेक्ट, 1 जून से पहले 31 मार्च आता है, 31 मार्च देयर इज अ ईयर एंड। और ईयर एंड में अगर किधर से भी, अगर कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट मतलब या तो हमें पूरा पैसा मिला नहीं है या तो हमने पूरा पैसा पे नहीं किया, मतलब इट कैन बी बोथ, एक्सपोर्ट में भी सेम थिंकिंग है, इंपोर्ट में भी सेम थिंकिंग है, सेम कंसेप्ट है। अगर हमें पूरा पैसा नहीं मिला या तो हमने पूरा पैसा नहीं पे किया, इफ द ट्रांजैक्शन इज इनकम्प्लीट, लाइक इट इज इनकम्प्लीट इन दिस ट्रांजैक्शन, आउट ऑफ $2 लाख ओनली $125 इज रिसीव्ड, रेस्ट $75,000 का पेमेंट मिलना बाकी है, तो हम ईयर एंड में नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस का एंट्री पास करेंगे। तो जरा कंपेयर करते हैं, ईयर एंड का रेट कितना है, ईयर एंड में $1 इज इक्वल टू 46, बट जब हमने ट्रांजैक्शन किया था $1 वॉज 45, मतलब अगर आज के दिन हमें पैसा मिलता है, ये बचा हुआ $75,000 का, अगर हमें आज पैसा मिलता है तो हमें ₹1 का प्रॉफिट होगा, मतलब हमें 45 रुपीज के बदले में 46 रुपीज मिलेगा। अगर ये ना नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस का मीनिंग क्या है, हम अज्यूम करते हैं कि जो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है, जिसका पेंडिंग है अमाउंट मिलना या पे करना, वो अगर हमें ईयर एंड में मिल गया, आज के डेट पे मिल गया, तो आज के डेट का एक्सचेंज रेट कितना है, आज के डेट का एक्सचेंज रेट है 46 रुपीज, तो अगर आज के डेट में हमें मिल गया तो 45 के हिसाब से मिलना चाहिए था, पर आज डेट है 46, तो हमें $1 का, या वन नॉट $1, हमें ₹1 का प्रॉफिट होगा, हमें क्या होगा, ₹1 का प्रॉफिट होगा। तो नोशनल प्रॉफिट का एंट्री पास करते हैं, कौन से डेट पे, मार्च 31 को, कभी मार्च 31 को नोशनल प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट में हमेशा व्हाट हैपेंस, प्रॉफिट में एफ हमेशा क्रेडिट में रहता है, यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है, हमें हमें एक्सपोर्ट का पैसा नहीं मिल रहा, हम अज्यूम कर रहे हैं अगर आज पैसा मिलता तो प्रॉफिट होता या लॉस, तो यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है ₹1 का, तो कौन ये यहाँ प्रॉफिट होगा, तो हमेशा एफ डेबिट में रहता है, सॉरी प्रॉफिट होता है तो एफ क्रेडिट में रहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फॉरिन exchange fluctuation, foreign exchange fluctuation account,
कितने डॉलर्स में हमें प्रॉफिट होगा? अगर हमें $75,000, अगर हमें $75,000 आज मिलता, अगर आज पेमेंट रिसीव होता, तो $1 का प्रॉफिट होता। और ये किसके साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? एबीसी लिमिटेड ऑफ यूएसए के साथ। एबीसी लिमिटेड ऑफ यूएसए अकाउंट, अकाउंट डेबिट लिखेंगे। एबीसी लिमिटेड ऑफ यूएसए अकाउंट डेबिट टू फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट में लिखा बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट में आता और एबीसी क्रेडिट में आता। समझ में आ रहा है? अगर नोशनल प्रॉफिट होगा तो एफईएफ क्रेडिट में रहेगा, अगर नोशनल लॉस होगा तो एफईएफ डेबिट में रहेगा। एंड जो कंपनी है वो ऑपोजिट साइड में आएगा। यहाँ पे पैसा बाहर या अंदर नहीं जा रहा। देर इज नो क्या, देर इज no inflow or outflow of cash. That's why it is called as notional profit or notional loss. मतलब हम assume करते हैं कि पैसा मिला तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसका नरेशन लिखेंगे being notional profit, being notional profit recorded, notional profit recorded, or as being notional profit recorded as per year balance sheet date, being notional profit recorded as on balance sheet, as on balance sheet, as on balance sheet date, based on balance. So it is notional profit recorded as on balance sheet, as on balance sheet date. So this is done. तो अगर नोशनल लॉस होता तो बोलते कि एज पर, इसको बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, ईयर एंड भी बोल सकते हैं। बीइंग नोशनल प्रॉफिट रिकॉर्डेड एज ऑन ईयर एंड डेट, एज ऑन बैलेंस शीट डेट बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं एज ऑन ईयर एंड डेट। बैलेंस शीट से ज्यादा अगर तुम लोग को ईयर एंड में समझ में आता है तो ऐसे लिख सकते हैं बीइंग नोशनल प्रॉफिट रिकॉर्डेड एज ऑन ईयर एंड डेट, एज ऑन ईयर एंड डेट। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद एक और चीज हमें करना पड़ता है, दैट इज ईयर एंड में हमें एक और चीज करना पड़ता है, दैट इज नोन एज एफईएफ अकाउंट को बंद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एफईएफ अकाउंट को बंद करना पड़ता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट प्रिपेयर करूंगी। फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ये लेजर अकाउंट आई विल प्रिपेयर सो दैट वी अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, सो दैट वी अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। हम क्या करेंगे, एफईएफ अकाउंट प्रिपेयर करें, एफईएफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो एफईएफ अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त what we will do, particulars, particulars rupees, particulars, particulars rupees। तो अभी हम लोग देखेंगे पहले कहाँ पे कौन से एंट्री में एफईएफ है। फर्स्ट एंट्री में फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, नहीं है। सेकेंड एंट्री में फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, क्रेडिट में है, तो नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट क्रेडिट में है, बट वी विल राइट द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट आई विल डू, 1 minute, to understand I will highlight this, to understand what I will do, I will highlight this। मैं इसको बोल्ड कर लेती हूँ। क्रेडिट में है 2,25,000 के लिए, so 2,25,000 के लिए क्या करेंगे, नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश बैंक। क्या लिखेंगे, बाई कैश बैंक, क्योंकि ऑपोजिट साइड डेबिट साइड में इट वाज कैश बैंक। सो इधर लिखेंगे 2,25,000। उसके बाद फिर से सेकेंड एंट्री के बाद थर्ड एंट्री में it is in the debit, FEF is in the debit, correct, FEF is in the debit।
तो एफ इज इन द डेबिट, तो एफ अकाउंट को फिर से हाईलाइट करो, बट हम नेम लिखेंगे ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, नेम ऑफ द क्रेडिट ऑन द क्रेडिट साइड, डेबिट ऑन द डेबिट साइड, नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट। तो एफ अकाउंट अभी डेबिट में है, एफ अकाउंट अभी डेबिट में है, तो एफ अकाउंट हम डेबिट में लिखेंगे, एफ अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट इन द डेबिट, we will write in the debit name of the opposite account। opposite में क्या है, ABC लिमिटेड ऑफ यूएसए लिखा है, ABC लिमिटेड ऑफ यूएसए लिखा है, सो ABC लिमिटेड ऑफ यूएसए लिखेंगे, ABC लिमिटेड, तो इधर लिखेंगे एफ डेबिट में था तो डेबिट में ही लिखना है, टू ABC लिमिटेड ऑफ यूएसए, ABC लिमिटेड ऑफ यूएसए अकाउंट, ABC लिमिटेड। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है देखो 50,000, यहाँ पे अमाउंट है 50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000, डेबिट में लिखेंगे, एंड नेम ऑफ द लिखेंगे ऑपोजिट अकाउंट। तो इसके साथ हमारा ये भी अकाउंट हो गया। इसके बाद एफ अकाउंट और कौन से साइड में, थर्ड हो गया। अभी फोर्थ में देखो, फोर्थ एंट्री में एफ अकाउंट फिर से है, एफ अकाउंट इज अगेन देयर इन द क्रेडिट, एफ अकाउंट इज अगेन देयर इन द क्रेडिट। सो एफ अकाउंट हम लोग क्रेडिट में देखेंगे, एंड नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, तो ऑपोजिट में क्या है ABC, तो और 75,000, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय ABC लिमिटेड, बाय ABC लिमिटेड ऑफ यूएसए, बाय ABC लिमिटेड ऑफ यूएसए अकाउंट, क्या, व्हाट इज द अमाउंट 75,000, व्हाट इज द अमाउंट 75,000। ऑल द एंट्रीज वी आर डन। अभी देखो कौन सा साइड, अभी इसको सारा पोस्टिंग हो गया। नाउ वी विल बैलेंस द एफ अकाउंट, नाउ वी विल बैलेंस द एफ अकाउंट। बैलेंस करते वक्त हम लोग देखेंगे कौन सा साइड हैवी है, क्रेडिट साइड हैवी है, तो ये कितना होता है क्रेडिट साइड, टोटल करो, it is coming to how much, 2,25,000 and 75,000, it is coming to 3 lakhs, it is coming to 3 lakhs। now what is the difference, 3 lakh से 50,000 गया, तो what is the difference, difference is 2,50,000, difference is 2,50,000। ये डिफरेंस को हम किधर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। सो बैलेंसिंग फिगर मिल गया हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एंट्री पास करेंगे। तो ईयर एंड में ये एफ अकाउंट के कौन से साइड में बैलेंस है, ये देखो एफ अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ज्यादा मतलब प्रॉफिट ज्यादा, क्रेडिट ज्यादा मत, अगर क्रेडिट साइड हैवी है मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो ये जो बैलेंस है ये पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। यू ऑल हैव सीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट साइड मतलब इनकम प्रॉफिट। सो ये जो हमारा ये क्रेडिट साइड हैवी था, मतलब ये जो पीएनएल अकाउंट में इधर 2 पीएनएल अकाउंट आया है, वो पीएनएल अकाउंट में बाय एफ अकाउंट करके आएगा। यू नो ना, लेजर के ऑपोजिट साइड में आता है, इधर डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में आएगा। तो इसका एंट्री कैसा रहेगा, एफ अकाउंट के डेबिट में है तो हम लोग लिखेंगे एफ अकाउंट, एफ अकाउंट मतलब क्या, फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, एफ अकाउंट डेबिट, एफ अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, कितना अमाउंट है 2,50,000, कितना अमाउंट है 2,50,000। ये किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, being balance transfer, being FEF account balance transfer,
बैलेंस, बीइंग बैलेंस ऑफ एफईएफ अकाउंट ट्रांसफर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग बैलेंस ऑफ एफईएफ अकाउंट ट्रांसफर्ड, बीइंग बैलेंस ऑफ एफईएफ अकाउंट ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड। तो दिस इज ऑल्सो डन, दिस नरेशन इज ऑल्सो डन। अब इसके बाद वी कम टू द अवर लास्ट एंट्री, जो कि 1 जून को बैलेंस पैसा मिला है। कितना था उस दिन एक्सचेंज रेट? 45 रुपीज। उस दिन एक्सचेंज रेट क्या था? 45 रुपीज। तुम लोग बोलोगे यहाँ पे क्या है, मुझे बताओ, प्रॉफिट है कि लॉस है? अभी 1 जून को एक्सचेंज रेट है 45 रुपीज। 1 जून को जो बचा हुआ पैसा मिला, कितना बचा हुआ है? 75,000 और भी बचा हुआ है। पहले 2 लाख में सबसे पहले 75,000 मिला, फिर 50,000 मिला, तो अभी 2 लाख में 1,25,000 मिल चुका है। अभी कितना बैलेंस है? सिर्फ 75,000। दैट बैलेंस हमें मिल रहा है 1 जून को, एंड 1 जून को एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल टू 45 रुपीज। टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस, वेरी रॉन्ग। ये देखो मैंने क्या बोला, ईयर एंड में। अब ईयर एंड के बाद जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम ईयर एंड के रेट के साथ, अभी हमने नोशनल प्रॉफिट का एंट्री पास किया, हमेशा नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस का एंट्री पास करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल 45 रुपीज से कंपेयर नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल 45 रुपीज था, देखो उससे अभी कंपेयर नहीं करेंगे। अभी हम कंपेयर करेंगे ईयर एंड के रेट के साथ। यहीं पे तुम लोग मिस्टेक करते हो। एक बार ईयर एंड होने के बाद, क्योंकि हमने नोशनल प्रॉफिट लॉस का एंट्री पास कर दिया, अभी हम कंपैरिजन करेंगे ईयर एंड के रेट के साथ। अभी किसके रेट के साथ कंपैरिजन करेंगे? अभी हम कंपैरिजन करेंगे ईयर एंड के रेट के साथ। सो ईयर एंड का रेट है 46 और हमें मिल रहा है आज 45 रुपीज में, तो 1 रुपीज का लॉस हो गया। 46 रुपीज तक तो मिलना चाहिए था, बट हमें 45 मिल रहे, मीन्स इट इज अ लॉस। सो हम क्या करेंगे, अभी हम 1 जून का एंट्री पास करेंगे, 1 जून का। तो 1 जून में क्या हुआ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मिल रहा है, एक्सपोर्ट सेल्स है, पैसा मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है? $75,000। $75,000 में हमें कितना पैसा मिल रहा है? इंटू 45। प्लीज डू एंड टेल मी हाउ मच अमाउंट यू आर गेटिंग, हाउ मच अमाउंट यू आर गेटिंग? 75,000, 75,000 into 45. How much are you getting? 33 lakhs 75,000 इतना मिला। लेकिन कितना मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था, वो किसके अकाउंट में लिखेंगे? ए बी सी। किसने दिया पैसा? ए बी सी लिमिटेड ऑफ यूएसए। ए बी सी लिमिटेड ऑफ यूएसए अकाउंट। इसको किसके हिसाब से देना चाहिए था? 75,000 इंटू ईयर एंड का रेट क्या है? 46। तो ये कितना होता है जरा देखो, 75,000 इंटू 46 कितना होता है? 34,50,000। तो कितने का लॉस है ये? लॉस होता है तो किसको इफेक्ट देना है? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एफ अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस है? 75,000, $75,000 पे 1 रुपए का लॉस है, 1 रुपीज लॉस। सो यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपीज लॉस कितना होता है? 75,000। सो अभी ये टैली हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड on export sales, on export sales, and loss due to, and loss due to exchange rate fluctuation recorded, exchange rate fluctuation recorded। जब भी पैसा मिलता है तो बताते ये पैसा क्यों मिला,
एक्सपोर्ट सेल से मिला, और ये क्या हो रहा है, लॉस होगा तो बोलते हैं लॉस रिकॉर्ड है, प्रॉफिट होगा तो बोलते हैं प्रॉफिट रिकॉर्ड है। रिसीव्ड, तो रिसीव्ड का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है इधर, रिसीव्ड। फुल फॉर्म चाहिए तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, मैंने रिसीव्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। विद दिस सम इज डन, विद दिस सम इज डन। थैंक यू एवरीवन।